नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहावत पर बात करने वाले हैं जो हम सब ने शायद बचपन से ही सुनी होगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत आम है। पर क्या ये सिर्फ एक कहने की बात है या इसके पीछे वाकई कोई गहरा सिस्टम काम करता है? सही सवाल। हमारे पास जो स्रोत है, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा एंड इट्स फ्रूट्स, वो इसी में गहराई से उतरता है कि ये जो कर्म का फल है, क्या कोई भगवान जी हैं जो खाता बही लेकर बैठे हैं, या फिर ये नेचर का, प्रकृति का अपना ही कोई नियम है, ऑटोमेटिक। हाँ, और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस स्रोत के आधार पर कि कर्म का फल आखिर है क्या, कितने तरह के होते हैं कर्म, फल मिलता कैसे है, कब मिलता है, और क्या ये नियम सच में इतना पक्का है। मतलब मुझे तो ये हमेशा से बड़ा दिलचस्प लगा है, क्योंकि ये सिर्फ अच्छी बुरी बात से ज्यादा लगता है, एक व्यवस्था सी लगती है इसमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया की बात करता है स्रोत। और इसे समझने के लिए सबसे पहले तो कर्म का मतलब समझना होगा। ये सिर्फ काम या एक्शन नहीं है। अच्छा। तो स्रोत क्या कहता है? सिर्फ जो हम करते हैं वही कर्म है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत बताता है कि कर्म हमारे हर काम से बनता है, जो हम बोलते हैं उससे बनता है, यहाँ तक कि जो हम सोचते हैं वो भी कर्म है। सोच भी? अच्छा। हाँ, और इसे बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है शुभ कर्म, मतलब अच्छे काम, पॉजिटिव एनर्जी वाले, जैसे सच बोलना, किसी की मदद कर देना, मन में दया रखना, मतलब जो नैतिक रूप से सही है। ठीक है, ये तो समझ आया। अच्छे काम, तो जाहिर है दूसरा इसका उल्टा होगा, अशुभ कर्म। हाँ बिल्कुल, अशुभ कर्म, नेगेटिव काम, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी, हिंसा या किसी के लिए बुरा सोचना भी, ये सब नेगेटिविटी फैलाते हैं और दुख लाते हैं, दूसरों के लिए भी और आखिर में करने वाले के लिए भी। मतलब है बिना किसी फल की उम्मीद के, बिना स्वार्थ के, बस अपना कर्तव्य समझकर या सेवा भाव से किया गया काम। मतलब करने वाला ये नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा। बिना फल की इच्छा के काम करना, ये सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है। क्या ये प्रैक्टिकल है रोज की जिंदगी में? स्रोत कुछ कहता है इस पर? स्रोत कहता है ये मुमकिन है, और यही कर्म के बंधन से निकलने का रास्ता भी है। यहीं पर वो भगवत गीता वाला श्लोक आता है ना, जो स्रोत में भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ सुना है, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। बिल्कुल, मतलब तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। तो क्या मतलब हम रिजल्ट की चिंता ही छोड़ दें? पर बिना किसी गोल के काम कैसे होगा? नहीं नहीं, यहाँ गोल और फल से चिपके रहने में फर्क है। गोल रखना ठीक है, जैसे कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है इम्तिहान के लिए, पर अगर वो सिर्फ रिजल्ट से ही बुरी तरह जुड़ जाए, पास फेल, अच्छे बुरे नंबर, तो फिर वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर पाएगा, है ना? कर्म की क्वालिटी भी शायद गिर जाए। अच्छा। निष्काम कर्म का मतलब है अपना बेस्ट दो, अपनी ड्यूटी करो और फिर जो भी नतीजा आए उसे स्वीकार करो। इसमें एक तरह की आजादी है। स्रोत कहता है जब इस भाव से कर्म होता है तो वो बांधता नहीं है। ये दिलचस्प है। तो ये 3 तरह के कर्म हो गए, शुभ, अशुभ और निष्काम। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाता है। इनका फल मिलता कैसे है? क्या कोई है जो तुरंत हिसाब करता है, प्लस माइनस? स्रोत यहाँ एक बड़ा अच्छा जमीनी उदाहरण देता है, बीज का। बीज का? हाँ, जैसे आज हमने बीज बोया तो क्या कल फल मिल जाएगा? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बीज को उगने में, पौधा बनने में, फिर फल देने में टाइम लगता है। सही मिट्टी चाहिए, पानी, धूप, मतलब सही माहौल चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि कर्म के फल में भी टाइम लगता है, देर होती है, तुरंत सजा या इनाम नहीं मिलता। एग्जैक्टली। स्रोत के अनुसार कर्म एक एनर्जी की तरह है जो हम अपने कामों, बातों, विचारों से पैदा करते हैं। ये एनर्जी यूनिवर्स में जमा होती है और फिर सही टाइम पर, सही हालात में, सही शक्ल में फल बनकर लौटती है। तो भगवान या कहिए प्रकृति की व्यवस्था कोई पुलिस वाला नहीं है जो तुरंत चालान काट दे। एक प्रोसेस है, टाइम लगता है। स्रोत में एक कर्मों की प्रतीक्षा सूची या कार्मिक वेटिंग लिस्ट जैसा कुछ कहा गया है, वो क्या है मतलब? जैसे वेटिंग लिस्ट होती है, हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। मजेदार है ना? है ना? मतलब ये कि अगर कोई बुरा काम कर रहा है और फिर भी सुखी दिख रहा है या सफल हो रहा है, हाँ, ऐसा दिखता तो है अक्सर। तो स्रोत कहता है ये देखकर ये मत सोचो कि कर्म का नियम काम नहीं कर रहा।
हो सकता है उसके पिछले किसी अच्छे कर्म का फल उसे अब मिल रहा हो, या फिर जो वो अभी बुरे कर्म कर रहा है उनका फल अभी वेटिंग लिस्ट में है, बाद में आएगा। अच्छा। करती है, हमें लगता है शायद कोई हिसाब ही नहीं है, जी। लेकिन स्रोत जोर देता है व्यवस्था पक्की है, हर कर्म नोट होता है, प्रकृति हिसाब रखती है। ये देरी वाली बात जरूरी है समझना, क्योंकि असल जिंदगी में हम यही देखकर परेशान हो जाते हैं। अच्छा, तो ये फल मिलने का तरीका हुआ। स्रोत इसे और खोलता है ना? जी। जब वो 3 तरह के कर्म फलों की बात करता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, पर ये पूरी पिक्चर समझने में मदद करता है। पहला है संचित कर्म। संचित। इसे आप कर्मों का एक बहुत बड़ा स्टोर हाउस समझिए, जिसमें आपके पिछले सभी जन्मों के कर्म जमा हैं, जिनका फल अभी मिला नहीं है। आपकी कॉस्मिक बैलेंस शीट कह लीजिए। पिछले सभी जन्मों के? बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हिसाब होगा। हाँ बिल्कुल। अब इस बड़े ढेर में से कर्मों का वो हिस्सा जिसका फल भोगने के लिए हमने ये वाला जन्म लिया है, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध। हाँ, प्रारब्ध। स्रोत कहता है कि हमारा ये जो जीवन है, हमारा शरीर, परिवार, हालात, सुख दुख, ये काफी हद तक हमारे प्रारब्ध से तय होता है। ये उन संचित कर्मों का वो हिस्सा है जो इस जीवन में कह लीजिए पक गया है, फल देने को तैयार है। तो ये ऐसा हुआ कि जैसे हम इस लाइफ में एक खास स्क्रिप्ट के साथ आए हैं, कुछ तयशुदा हालात जो पिछले कर्मों पर बेस्ड है। हाँ, कुछ हद तक प्रारब्ध हमारे जीवन का खाका तय करता है, लेकिन और ये महत्वपूर्ण है, स्रोत ये भी कहता है कि हम पूरी तरह स्क्रिप्ट के गुलाम नहीं हैं। अच्छा। और यहीं पर तीसरा कर्म आता है, क्रिमाण कर्म। क्रिमाण कर्म वो क्या है? क्रिमाण कर्म वो हैं जो हम अभी कर रहे हैं, इस पल में, इस जीवन में। हमारे आज के फैसले, हमारे आज के काम, हमारी आज की सोच, ये सब क्रिमाण कर्म है। अच्छा। और स्रोत के अनुसार यही क्रिमाण कर्म हमारा भविष्य बनाते हैं। ये वो नए बीज हैं जो हम आज बो रहे हैं, जिनका फल हमें आगे मिलेगा, और यही हमारे अगले जन्मों का प्रारब्ध भी बनेंगे। ओके, तो अगर मैं ठीक समझी, संचित मतलब टोटल कर्मों का बैंक बैलेंस, प्रारब्ध वो हिस्सा जो इस जन्म में भुगत रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, और क्रियमाण हमारे आज के काम हैं जो तय करेंगे कि भविष्य में खाते में क्या आएगा या जाएगा। बिल्कुल सही समझा आपने। और यही कर्म के सिद्धांत की सबसे पावरफुल बात सामने आती है। देखिए, प्रारब्ध जो बीत गया, हाँ। हमारे आज को असर करता है, ठीक है? हाँ। लेकिन क्रियमाण कर्म जो हम आज कर रहे हैं, हाँ। हमें अपना भविष्य बनाने की आजादी और ताकत देते हैं। हाँ। हम पूरी तरह बंधे हुए नहीं हैं। हम आज के अपने एक्शन से, अपने चुनाव से आने वाले कल को बदल सकते हैं। ये हमें एक जिम्मेदारी तो देता है, पर साथ में एक उम्मीद भी देता है। ये वाकई बहुत गहरा विचार है और हिम्मत देने वाला भी। ये जानने के बाद कि कुछ कंट्रोल हमारे हाथ में है, कर्म का नियम कम डरावना और ज्यादा न्याय वाला लगता है। स्रोत इस नियम के नेचर के बारे में और क्या कहता है? क्या ये हमेशा निष्पक्ष होता है, मतलब सबके लिए एक जैसा? स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि कर्म का नियम पूरी तरह से निष्पक्ष है, सटीक है और अटल है। मतलब ये किसी की पसंद नापसंद पर नहीं चलता। ये बिल्कुल प्रकृति के नियमों जैसा है, जैसे ग्रेविटी, सबके लिए एक सा, यूनिवर्सल और इम्पर्सनल। सबके लिए एक सा। हाँ, स्रोत तो यहां तक कहता है कि इसमें खुद भगवान भी दखल नहीं देते, क्योंकि ये सृष्टि की बनावट का मूल आधार है। भगवान भी दखल नहीं देते? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, स्रोत के अनुसार भगवान न्याय करते हैं, पर वो कर्म के नियम को बदलते नहीं। वो ये पक्का करते हैं कि हर कर्म का सही फल मिले। स्रोत में एक लाइन है, कर्म ही मनुष्य का धर्म और भाग्य बनाता है। मतलब हमारी किस्मत हमारे ही कर्मों का आईना है। और इन कर्मों के नतीजे क्या होते हैं? क्या स्रोत बताता है कि अच्छे कर्म का क्या फल, बुरे का क्या कुछ तय है? हाँ बिल्कुल। स्रोत साफ कहता है कि अच्छे कर्म, शुभ कर्म का नतीजा आखिर में सुख, शांति, संतोष, सम्मान इनके रूप में मिलता है, भले ही टाइम लगे। और बुरे कर्म, अशुभ कर्म का नतीजा दुख, अशांति, डर, अपमान इनके रूप में सामने आता है। ये सीधा कारण और प्रभाव का रिश्ता है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। ये जो निष्पक्षता और निश्चितता वाली बात है, ये एक तरह से सुकून भी देती है कि कोई मनमानी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं। लेकिन अगर ये नियम इतना पक्का है और कोई बच नहीं सकता, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? इस चक्कर से,
या बस कर्म करो और फल भुगतो, यही चलता रहेगा? यहीं पर निष्काम कर्म की बात फिर से आती है, जो हमने पहले की थी। हाँ, बिना फल की इच्छा वाला कर्म। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि कर्म खुद बंधन नहीं है। बंधन है कर्म के फल से हमारा जुड़ाव, हमारा अहंकार, मैंने किया, मुझे मिलना चाहिए, ये वाला भाव। अच्छा। जब हम निष्काम भाव से काम करते हैं, मतलब बिना फल की चिंता के, सिर्फ अपनी ड्यूटी समझ पर, हाँ। तो वो कर्म हमारे मन पर, चित्त पर कोई गहरा निशान नहीं छोड़ता। वो हमें भविष्य के फलों से बांधता नहीं है। स्रोत ने सूरज का बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। सूरज का? हाँ। जैसे सूरज वो सबको रोशनी देता है, गर्मी देता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना ये सोचे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन शुक्रिया कहेगा, कौन नहीं। वो बस अपना काम कर रहा है, अपना धर्म निभा रहा है। सही बात है। उसी तरह जब इंसान अहंकार और फल की इच्छा से ऊपर उठकर कर्म करता है, तो वो धीरे धीरे कर्म के बंधन से आजाद होने लगता है। तो निष्काम कर्म एक तरह से कर्म करते हुए भी कर्म के असर से बचे रहने का तरीका है। हाँ बिल्कुल, ये फल को इनकार करना नहीं है, बल्कि उस फल से खुद को जोड़ना नहीं है। स्रोत ये भी कहता है कि जो निष्काम भाव से जीता है, कर्म करता है, उसके रक्षक खुद भगवान बन जाते हैं। अच्छा। इसका गहरा मतलब यह है कि जब व्यक्ति अपने छोटे मैं, अपनी ईगो से ऊपर उठ जाता है, तो वो बड़ी चेतना, ईश्वरीय विधान के साथ एक हो जाता है। फिर उसे कर्मों के फल की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। ये सब तो काफी गहरा और फिलॉसॉफिकल है। इसे और सिंपल बनाने के लिए क्या कोई रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण है शोध में? हाँ बिल्कुल है। किसान का उदाहरण है, बहुत सटीक और सरल, जो ये सारी बातें जोड़ देता है। किसान का? बताइए। देखिए, एक किसान है, वो खेत में बीज बोता है। ये क्या हुआ? ये उसका कर्म हुआ, क्रियामाण कर्म। ठीक है, बीज बोना, कर्म करना। फिर क्या वो बस बीज बोकर बैठ जाता है? नहीं, वो खेत जोतता है, पानी देता है, खाद डालता है, जंगली घास हटाता है, मतलब देखभाल करता है। ये उसका लगातार प्रयास है, मेहनत है। हाँ बिल्कुल। और फिर सही टाइम आने पर उसे फसल मिलती है, फल मिलता है। जैसा बीज बोया था गेहूं का या कांटे का, और जैसी देखभाल की थी, वैसा ही फल उसे मिलता है। ये उसके कर्म, बीज और प्रयास, देखभाल का मिला जुला नतीजा है, जो एक तय समय के बाद मिलता है। और अगर वो आलस कर जाए, बीज ही ना बोए या देखभाल ना करे, तो खेत खाली रह जाएगा या फसल खराब हो जाएगी। यह भी कर्म का ही फल है, कुछ न करने का या गलत करने का फल, कर्तव्य पूरा न करने का फल। हाँ। तो ये उदाहरण साफ दिखाता है, कर्म करना जरूरी है, कोशिश करनी जरूरी है, फल मिलने में टाइम लगता है, और नतीजा कर्म की क्वालिटी और नेचर के हिसाब से होता है। इसमें प्रारब्ध, जैसे जमीन कैसे मिली, और क्रियमाण, बीज बोना, देखभाल, दोनों का असर दिखता है। ये किसान वाला उदाहरण तो वाकई कर्म के पूरे साइकिल को, कर्म, धैर्य, प्रयास और नतीजा, बहुत अच्छे से समझाता है। इससे ये बात और पक्की होती है कि हम अपनी किस्मत काफी हद तक खुद ही बनाते हैं। निश्चित रूप से ये हमें याद दिलाता है कि कर्म का सिद्धांत कोई डरावनी चीज नहीं है, ये जीवन का एक प्रैक्टिकल नियम है। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर हमें स्रोत का जो मुख्य संदेश है उसे कुछ लाइनों में समेटना हो, तो वो क्या होगा? सार यही है, निचोड़ यही है कि कर्म का नियम यूनिवर्सल है, अटल है, कोई इससे बच नहीं सकता, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी चालाक हो। हर कर्म, अच्छा या बुरा, अपना फल जरूर देता है, और प्रकृति या कहिए ईश्वर की व्यवस्था, वो बहुत बहुत न्यायप्रिय है। वो सिर्फ हमारे कर्मों के आधार पर ही फल देती है, किसी और आधार पर नहीं। और इसीलिए स्रोत हमें क्या करने को कहता है, क्या सलाह देता है? सलाह साफ है, हमें अपने हर काम, हर बात, हर सोच के लिए जागरूक रहना चाहिए, होश में रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कर्म सत्य से, प्रेम से, दया से, बिना स्वार्थ के सेवा भाव से जुड़े हों। क्योंकि हमारे आज के जो क्रियामाण कर्म हैं, वही हमारे आने वाले कल की कहानी लिख रहे हैं। और अगर बंधन से मुक्ति चाहिए, तो निष्काम कर्म के रास्ते पर चलना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। ये समझना कि हमारे आज के कर्म भविष्य बनाते हैं, क्रियामाण, और निस्वार्थ कर्म हमें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं, निष्काम कर्म, ये अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक संभावना भी। बिल्कुल, ये हमें पैसिव दर्शक नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का एक्टिव रचनाकार बनने की प्रेरणा देता है। इसी बात पर मैं सोच रही थी, हमने क्रियमाण कर्म की बात की जो भविष्य बनाते हैं, और निष्काम कर्म की जो बंधन से छुड़ाने में मदद कर सकते हैं।
इन दोनों को अगर मिलाएं तो शायद सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर, अच्छा आइडिया है। तो सवाल ये है कि अगर ये सच है कि हमारे आज के कर्म हमारा कल बना रहे हैं और बिना स्वार्थ के किया गया काम हमें मुक्ति के करीब लाता है, तो आज हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा, सहज सा, निस्वार्थ काम चुन सकते हैं? ऐसा काम जो शायद किसी और के लिए थोड़ा सा अच्छा हो, पर साथ ही हमें खुद को भी कर्मों के इस उलझे हुए जाल से थोड़ा सा हल्का महसूस करने में मदद करे। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, शायद एक बहुत छोटी सी चीज। ये वाकई सोचने वाला सवाल है, बहुत गहरा। शायद दिन में बस एक ऐसा पल जब हम कुछ ऐसा करें जिसकी कोई उम्मीद ना हो, न तारीफ की, न बदले में कुछ पाने की। हो सकता है वो छोटा सा कदम ही एक बड़ी यात्रा की शुरुआत बन जाए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कर्म के इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय पर स्रोत से मिली ये जानकारी हम सबको अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया देगी। जुड़ने के लिए धन्यवाद।